हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम। दिस इज़ योर एजुकेटर पूजा। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और आज के सेशन में हम हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर या संस्थापक जो है वो कौन थे? सो आईएनसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, किसकी हेल्प से? एओ ह्यूम की हेल्प से। उस समय वाइसरॉय जो है वो कौन थे? डफरीन। जो फर्स्ट सेशन है आईएनसी का वो कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। किसने इसको चेयर किया था? उमेश चंद्र बैनर्जी। कितने डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था उस समय? 72 डेलीगेट्स ने। ठीक है, देन उसके बाद आईएनसी से रिलेटेड और यस, फर्स्ट वुमन चेयरमैन जो है आईएनसी की वो कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन वुमन, अगर इंडियन वुमन क्वेश्चन में आता है तो फिर आप किसको टिक करेंगे? सरोजनी नायडू को। ठीक है, सरोजनी नायडू। इतना काफ़ी है आईएनसी से रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पर आंसर क्या होगा? हु वॉज द फाउंडर ऑफ आईएनसी? विलियम एडम? नो। राज बिहारी बोस? नो। मोतीलाल नेहरू? नो। आंसर क्या होगा? एओ ह्यूम। ठीक है, कब स्टैब्लिश किया था हमने आईएनसी? 1885 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार? सर्चलाइट न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे? तो सर्चलाइट न्यूज़पेपर का फाउंडेशन जो है ना, या सर्चलाइट न्यूज़पेपर को स्टार्ट जो है वो किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, और इनके साथ एक और थे, यस, सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम। ठीक है, और जो सर्च लाइट न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटर जो है वो कौन थे? सैयद हैदर हुसैन और यस, रामेश्वर प्रसाद, सॉरी महेश्वर, आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज, महेश्वर प्रसाद। ठीक है, तो ये 4 लोगों को आपको याद रखना है सर्चलाइट न्यूज़पेपर से रिलेटेड। राजेंद्र प्रसाद एंड सैयद हसन इमाम, और नेक्स्ट कौन थे? सैयद हैदर हुसैन एंड महेश्वर प्रसाद। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? अब्दुल बारी, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। लंबोदर मुखर्जी? नो। मुरली मोहन प्रसाद? नो। रामानंद चटर्जी? नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था 1931 में? फूलन प्रसाद वर्मा ने। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण इससे रिलेटेड थे। जयप्रकाश नारायण के अलावा अंबिका कांत सिन्हा इससे रिलेटेड थे, और एक और थे, है ना, सिन्हा। कौन से सिन्हा थे? यस, गंगा शरण सिन्हा। ये 4 मेंबर से आप याद रख लेना, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हु रोट द बुक देशर कथा? देशर कथा बुक जो है वो किसने लिखी है? सो देशर कथा बुक लिखी है सखाराम गणेश दियोस्कर ने। ठीक है, इसमें इन्होंने इकोनॉमिकली क्रिटिसाइज़ किया है ब्रिटिशर्स को, है ना, कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस का कमर्शियली और इंडस्ट्रियली, है ना, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। वो सारी जो डिटेल इन्होंने इसमें दिया हुआ है। ओके, इकोनॉमी से रिलेटेड आपको एक और चीज़ याद रखना है, इकोनॉमिक ड्रेन थियोरी, है ना, ये किसने दिया हुआ है? इकोनॉमिक ड्रेन थियोरी राज बिहारी बोस ने दिया हुआ है। नहीं, सॉरी, दादा भाई नौरोजी, आई एम सो सॉरी। ओके, इकोनॉमिक ड्रेन थियोरी, ये भी आपको याद रखना है। इकोनॉमिक ड्रेन थियोरी, है ना, जिसमें कि सबसे पहले डिस्कस किया गया था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है वो पूरा जो इकोनॉमी है इंडिया का वो किधर की साइड लेकर जा रहे हैं? ब्रिटेन लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का पहला डिस्क्रिप्शन जो है अपनी बुक में वो किसने दिया था? दादा भाई नेहरू ने दिया था। ठीक है, किन्होंने दिया था? दादा भाई नेहरू जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देशर कथा किसने लिखा है? सखाराम गणेश दियोस्कर ने। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट? सो ये किसने कहा है? आई थिंक ये सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक ने। सो तिलक से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत सारे हैं, बट कुछ फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनके 2 न्यूज़पेपर, है ना, कौन सा है? एक न्यूज़पेपर है इनका केसरी, और एक है इनका न्यूज़पेपर मराठा। ठीक है, देन उसके बाद यस, इनकी बुक्स भी आपको पता होनी चाहिए। बुक्स कौन सी है इनकी?
yes, the Arctic home, the Arctic home in the Vedas, द आर्कटिक होम इन द वेदास फर्स्ट बुक है इनका, और सेकेंड बुक इनका यस इनका है गीता रहस्य, सेकेंड बुक इनका कौन सा है, गीता रहस्य, यस। और बाल गंगाधर तिलक से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, इन्होंने किस लीग का इस्टेब्लिशमेंट किया था, होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है। कहाँ पर स्टार्ट किया था इन्होंने, महाराष्ट्र में। इन्हीं के साथ एनी बेसेंट ने भी अपना खुद का एक होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में किया था एक्सेप्ट महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में इन्होंने बॉम्बे को छोड़कर सारी जगह पर अपना होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था। और कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं तिलक से रिलेटेड, होम रूल लीग मूवमेंट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गई, और आई थिंक इतना काफ़ी। यस, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इन्होंने जो हमारे इंडियन फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो इन्होंने दी थी। इन्होंने गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करवाया था, है ना, शिवाजी फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करवाना, ये सारी चीज़ें जो है वो किसने स्टार्ट करवाई थी, तिलक ने स्टार्ट करवाई थी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। रविंद्रनाथ गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इन्हें नाइटहुड का अवार्ड दिया था, नाइटहुड की उपाधि दी थी, ठीक है, जिसको कि इन्होंने रिनाउंस कर दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर में। एक और पर्सन थे जिन्होंने अपने नाइटहुड अवार्ड जो है वो रिटर्न कर दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, वो थे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। देन रविंद्रनाथ टैगोर से आपको एक फैक्ट याद रखना है भाई, कि जो आई थिंक पता होगा, जनगण मन जो है हमारा इन्होंने कंपोज किया है, जो बांग्लादेश का भी एट प्रेजेंट उनका नेशनल एंथम है ना, अमार सोनार बांग्ला, वो भी किसने कंपोज किया था, टैगोर ने कंपोज किया था, ठीक है। आई थिंक इतना मोर देन इनफ है। और ओके, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, चोरी चौराहा इंसिडेंट, है ना। चोरी चौराहा इंसिडेंट किससे रिलेटेड है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, 1920 में। किसने स्टार्ट किया था इसको, गांधी जी ने। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स एंड हिंदूज, है ना, दोनों ने मिलकर साथ में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी हमेशा से अपने मूवमेंट कैसी चाहते थे, नॉन वायलेंट चाहते थे, ठीक है, तो उसी टर्म्स पर ये मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया था। बट सडनली क्या होता है, चौरी चौराहा में 1922 को एक इंसिडेंट हो जाता है, जहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो पुलिस स्टेशन को जला देती है और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मर जाते हैं, ठीक है। सो इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी को लगता है कि अभी हमारा जो यूथ है ना, वो रेडी नहीं है किसके लिए, इस तरह की मूवमेंट्स के लिए, इसलिए वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। तो किस इंसिडेंट के द्वारा के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है, चौरी चौराहा इंसिडेंट के बाद, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, आई थिंक इसके बारे में भी आपको पता होगा, भगत सिंह को एग्जीक्यूट क्यों किया गया था। यस, इन्होंने क्या किया था, असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया था, इसके लिए इन्हें पनिशमेंट के तौर पर एग्जीक्यूट किया गया था। ओके, इनको रिलीज़ कर दिया जाए या इनकी पनिशमेंट को माफ़ कर दिया जाए, इसके लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाले थे, है ना, तो जिसके थ्रू कि वो भगत सिंह को बचा लेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, नाउ हु इस्टेब्लिश्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है वो किसने इस्टेब्लिश किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। इस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के पीछे इनका मेन एम ये था कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए पीपल्स होंगे, है ना, जो लीडर्स होंगे या हम कह सकते हैं, उन्हें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ना। ट्रेनिंग किस तरह से, कि हम किस तरह से हमारे जो सोसाइटी के पीपल है उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं ना, तो उस बेसिस पर लोगों को ट्रेन करना ये मेन एम था इनका यहाँ पर। देन विच रिवॉल्यूशनरीज वर हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन रोबरी केस। सो काकोरी ट्रेन रोबरी केस जो है इसको लीड करने वाले दो लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। ओके, अभी काकोरी ट्रेन रोबरी केस क्या था, इसमें ब्रिटिशर्स का ट्रेजरी जा रहा था, तो हमारे रिवॉल्यूशनरीज प्लान करते हैं कि हम उस ट्रेजरी को लूट लेंगे और जितना भी पैसा मिलेगा उससे वो अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को रन करेंगे, ठीक है। इनके साथ साथ दो लोग और थे, कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। वैसे तो इनके साथ कितने रिवॉल्यूशनरीज थे, आई थिंक 43 रिवॉल्यूशनरीज इनके साथ थे, ओके, जिसमें से 4 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, देन एक थे रोशन सिंह और एक और थे रोशन सिंह हो गए, और एक और कौन थे यार, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, यस, राजेंद्र लहरी। एक और कौन थे, राजेंद्र लहरी, ठीक है। तो इन चारों के नाम आपको याद रखना है।
रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी. नाउ हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस. इंडिया फॉर इंडियंस जो बुक है वो किसने लिखी है? चित्तरंजन दास ने लिखी है. ठीक है, चित्तरंजन दास से 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लर्न रखना है. एक तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था, है ना. क्या कहा जाता था इनको? देश बंधु कहा जाता था. सेकेंड चीज़, यस, इन्होंने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था. किसके साथ मिलकर? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर. ठीक है, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है. ठीक है, अब सबसे बड़ा डिलेमा जो हमारे लीडर्स के सामने होता है कि अब आगे जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसे किस तरह से कंटिन्यू करना है. ठीक है, तो वहाँ पर 2 व्यूज़ आते हैं आईएनसी में. एक जो सेक्शन है आईएनसी का वो बोलता है कि हमें असेंबली में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वहाँ पर जो असेंबली का वर्किंग है ना, उसको हैम्पर करना चाहिए. और अदर जो सेक्शन था आईएनसी का वो कहता था कि हमें असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें लाइक ग्राउंड लेवल पर वर्क करना चाहिए. ठीक है, और महात्मा गांधी का भी यही मानना था. सो इस तरह से जो आईएनसी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और जो अदर पार्ट जो असेंबली में पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करता था वो पार्ट क्या बना लेता है? स्वराज पार्टी. और इसके लीडर कौन होते हैं? चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू. ठीक है, ये असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इनके पार्टिसिपेशन से हमें दिखाई भी देता है. वो सब अभी हमें डिस्कस नहीं करना है ना, क्योंकि अगर हम वो सब डिस्कस करने लगे तो हमारा जो लेक्चर वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. सो एक तो हो गया इन्होंने बुक लिखा है इंडिया फॉर इंडियंस, है ना. एक हो गया कि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन इन्होंने किया था, देशबंधु भी इनको बोलते थे. और यस, इनका एक न्यूज़पेपर भी था, है ना, फॉरवर्ड, जिसका नाम बाद में इन्होंने क्या चेंज कर क्या रख दिया था? लिबर्टी. इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं इनसे रिलेटेड. नाउ नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय. सत्यशोधक समाज जो है वो किसने फाउंड किया था? ज्योतिबा फुले ने. ओके, जो सत्यशोधक समाज है वो कहाँ पर फॉर्म किया गया था? महाराष्ट्र में. इनकी वाइफ का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले. और ये दो हस्बैंड वाइफ जो है वो सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए काम करते थे, है ना, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, स्पेशली वुमेंस हो गई या जो डेस्टिट्यूट्स हो गए, जो दलित्स वगैरह हो गए, उनके लिए. इनका एक बुक भी है काफ़ी फेमस और आपको याद भी होना चाहिए, है ना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. गुलामगिरी. किसका बुक है ये? ज्योतिबा फुले का. सो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है. कुछ और नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.